जोहार झारखंड। आज हम बात करे वाले क्लास 10 के बायोलॉजी के जो पहला चैप्टर है जे प्रोग्राम ओकर बीच के टॉपिक है पाचन। ओकर बारे जो है हमने आज चर्चा करबे। देख पाचन के आवश्यकता की खातिर पड़त रहे, काहे कि हम शरीर जो है कोशिका से मिलकर बनल है, इटा तो हमने जाना है। और कोशिका के जीवित रहे खातिर ना ओकरा तीन चीज चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा नंबर में ग्लूकोज चाहिए और पोषक तत्व चाहिए। तो कोशिका जो है ऑक्सीजन ले लो फेफड़ा के माध्यम से, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और पोषक तत्व जो है वो पाचन के माध्यम से लेते रहे। तेरे पाचन बहुत जरूरी है, क्योंकि पाचन यदि नहीं होते तो कोशिका के पोषक तत्व और ग्लूकोज कैसे प्राप्त होते, और उठा प्राप्त नहीं होते तो कोशिका मर जेते। कोशिका मर जेते तो हमने जिंदा रहने वाला नहीं है, ठीक हो। तो इससे खातिर पाचन के प्रोसेस जो है करना बहुत जरूरी है। तो पाचन का प्रोसेस जो है पोषक तत्व का हम यहाँ बात कर ले तो पोषक तत्व बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, रुक्षांश और बहुत सारा चीज है पोषक तत्व होने के। लेकिन हमने जब पाचन जब बॉडी में करते रहे वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के ही पाचन करते रहे, बाकी चीज के पाचन नहीं करते रहे, जल का पाचन नहीं करते रहे, काहे कि जल का कण अपना छोटे छोटे रहते रहे बॉडी में डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेते रहे। लेकिन जैसे सोयाबीन बह गलो तो सोयाबीन का कण जो है बहुत बड़ा रहते रहे, थूर कुछ के दांत से छोटे छोटे चबाते, फिर आरो धीरे धीरे माध्यम से बॉडी में जीते यार उठा का पाचन होते। तो वो बहुत जटिल चीज रहते रहे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो है तीन चीज गला बहुत ही जटिल मात्रा में रहते रहे, से खातिर ओकरा पाचन करना बहुत जरूरी है। लेकिन बाद में चीज गला छोटा छोटा कण में रहते रहे, से खातिर ओकर पाचन करना जो है उतना डिफिकल्ट नहीं होता रहे, तुरते हुए जैसे जल हो गलो, से खातिर हमने इधर पाचन करते। तो पाचन के जो प्रोसेस है मुंह से चालू हो जाए, ठीक है। पाचन के जो प्रोसेस है मुंह में चालू हो जाए, बाद भोजन जो है ग्रास नली के माध्यम से जो है आमाशय में पहुंच जाए, तकर बाद यकृत में भोजन का पाचन करा है, तकर बाद जो है अग्नाशय में भोजन का पाचन करा, तकर बाद छोटे आंत से होते हुए भोजन जो है बड़ी आंत में जाए और फाइनली एनस के माध्यम से जो है खाना बाहर निकल जाए। इटा एगो प्रोसेस लगे जनरल की पाचन यार के होते रहे। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि मुंह में पाचन होते रहे कोनो भी चीज का। तो सबसे पहले हमने मुंह में जाना कि रकम पाचन होता है। एक से पहले कोई चीज जाना तो ग्रंथि, ग्रंथि की रहता है। ग्रंथि जो है ओकर में रस रहे और ओकर में जो है एंजाइम रहेगा, एंजाइम जो है भोजन का पाचन करते रहे, ठीक है। तो ये प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी है। हम बीच बीच में ये टॉपिक के बारे में वचकबो कि आखिरकार ग्रंथि की लगे और ग्रंथि में जो रस पावल जाता है, रस में जो एंजाइम है और एंजाइम भोजन का पाचन करते रहे। याद रखे तो एग्जाम्पल याद रख सकल, जैसे घर है, घर में की रहे रूम रहे, रूम में की रहे बेड रहे, और बेड की खातिर काम सूता में काम रहे। सेरकम ग्रंथि जो है, ग्रंथि में की रहे रस रहे, रस में की रहे एंजाइम रहेगा, एंजाइम की काम है ना भोजन का पाचन करने का। तो मुंह में जो है ग्रंथि पावल जाता है, वो ग्रंथि का नाम लगा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जब ग्रंथि अगर पावल जाए तो यानी कि ओकर में रस भी पावल जाता है, जब रस पावल जाए यानी कि ओकर में एंजाइम पावल जाता है। तो एंजाइम पावल जाता है, अगर एंजाइम पावल जाए तो भोजन का पाचन भी करते हैं। तो मुंह में एंजाइम पावल जाते रहे जो का नाम लगा टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। ये चार को जो है ओकर में मुंह में जो है एंजाइम पावल जाते रहे जब भोजन का पाचन करे रहे। तो हमने एक एक करके जानबे कि चीज के लाइक है। ओकर से पहले हम क्या चाहू कि मुंह में जो लार पावल जाते रहे, तूने सुना लगा मुंह में लार पावल जाते रहे जब भोजन का पाचन करते रहे, ठीक है। और लार जो है मुंह में 1.5 लीटर बढ़ते रहे प्रतिदिन। और मनुष्य के जीवन काल में जो 40,000 प्लस लार बने रहे, जे कि 2 स्विमिंग पूल के पूरा पूरी भर होते हैं, उतना लार ओकर जीवन काल में बने रहे मनुष्य के। तो हमने धीरे धीरे जानवे कि एंजाइम के बारे की एक काम है यार की प्रोसेस से गुजरा होते रहे। तो पहला जो है टाइलिन और डाइस्टेज, ये 2 चीज के जो है वो मंड यानी कि चोकर के पाचन करते रहे। अब चोकर लाई की जैसे हमने कोटा में गेहूं पावत रहे, गेहूं के तो हमने डायरेक्ट खाते रहे, हमने दुकान ले जाते पिसवा खाते। तो दुकानदार में की कर देते, एक बाटे आटा कर देते और एक बाटे चोकर कर देते। तो हटा का चोकर नाम है। और ये चोकर के केथी में काम आते रहे ना, गायों के दिया में जो है ये चोकर टके काम आते रहे, वो सब खाते रहे ये चोकर टके। और आटा जो है हमने खाई, लेकिन फिर भी आटा में चोकर के मात्रा रहते रहे। हमने देखा लगा कि घर के लोग की करते रहे, आटा से जखन रोटी बनाते तो पहले चालतो आटा टका, चालतो और ऊटा में हल्का हल्का जो है चोकर के मात्रा अवेलेबल रहते रहे ऊटा में। तो होटल चोकर जब आटा से पूरा पूरी चोकर हटा देवी तो उटा नाम हो तो मैदा, जोकर यूज होते रहे सिंगाड़ा तिंगाड़ा बनवे में, निमकी बनवे में, छोला भटूरा बने में। तो उस सब चीज में काम होता है मैदा। तो चोकर और चीज तो चोकर का पाचन क्या कर तो टाइलिन और डाइस्टेज में, ठीक है। तकर बाद थर्ड एंजाइम भेजा हमने क्या
लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया के नष्ट कर देते रहे। लाइसोजाइम की करे बैक्टीरिया के नष्ट कर, जैसे हमने खाना में जो अगर बैक्टीरिया अगर पावल जाए तो ओटा के पूरा पूरी नहीं माने नष्ट कर देते रहे। ठीक है, और गिदर में लार के मात्रा बेसी भगवान ने बनाई दिला काहे जाने वाले के गिदर जो है जेमन से माटी उठी खाइए तो ज्ञान गेमाड़ी तेन गेमाड़ी खाइए तो मिट्टी खाइए तो की खाइए तो से कहते लार के मात्रा गिदर के देखले पूरा लार टिप के रहे। लार के मात्रा जो बेसी बनाई देते रहे अथी गिदर में बेसी रहते रहे, तो बेसी लार के मात्रा रहे तो बेसी अगर में लाइसोजाइम भी बनते हैं, लाइसोजाइम बेसी बनते तो बैक्टीरिया गिला के मोरा देते हैं। और बाद हमने फाइनली जानवे कि म्यूलिन के देख म्यूलिन जैसे दांत के माध्यम से हमने भोजन के छोटे छोटे टुकड़ा में कर दे, और ओकर में जो म्यूलिन पावल जाए ओकर म्यूलिन जो पावल जाते एंजाइम चौथा नंबर के उटा लिवर खाना टका करता है, खाना टका की करते पतला करता है कि आराम से नीचे जो है जा सकल। तो इतना प्रोसेस होते रहे हमने क्या मुंह में। अब आगो हमने जानवे कि ओसोफेगस में की खाते यानी कि ग्रास नली में की खाते भोजन के, है ना। अब देख खाना जो है ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली के माध्यम से जो है खाना पहुंच जाए आमाशय में। ग्रास नली जो है और लंबाई रहता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ का पाचन का कोनो रकम का प्रोसेस ना होता है, ठीक हो। इठिन करा कोनो रकम का पाचन के प्रोसेस ना होता है। इठिन करा जाए भोजन के थूर कुछ के एकदम नीचू ले जेते आमाशय तक यानी कि पेट तक जो है ले जेते। यहाँ के कुछ नहीं के थूर कुछ के ले जेते। थूर कुछ के विज्ञान के भाषा में कहल जाता है क्रामनुकुचन। की कहल जाता है क्रामनुकुचन। तो अब भोजन जो है आमाशय में प्रवेश करता है। तो आमाशय के 3 गो पर्सन है। पहला पर्सन का नाम लगा कार्दिक, दूसरा नाम लगा फंडिक और तीसरा नाम लगा पाइलोरिक। तो हमने एक एक करके एक अच्छा सा स्टडी करा है कि आखिरकार अगर जो पोर्सन गिरल 3 गो उटा में पहला जो कार्दिक लगे तो उटा में की होते रहे। जैसे देख ले भोजन के जो म्यूलिन में जो है चिपचिपा बनाए दले उटा ओसोफेगस ग्रास नली के माध्यम से कार्दिक में पहुँचे रहे। ठीक है, तो भोजन जैसे कार्दिक में पहुँचे रहे ना तो वो भोजन टाइम बहुत रकम के थेथर बैक्टीरिया जो उटा में रहते रहे जोनटा लाइसोजाइम के माध्यम से मुंह में नहीं मोरत रहे। तो यहाँ करा मोर रहते रहे काहे कि कार्दिक जो है उठिन से जो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ओकर में निकला है कार्दिक जो आमाशय के पहला पर्सन उटा से तो उटा भोजन के की कर दे उटा में जो बैक्टीरिया रहे तो सारा बैक्टीरिया के मोराई दे और भोजन डगे जो अम्ल कर दे। ठीक हो, ये प्रोसेस था। तो यहाँ करा की होते रहे कि हमने सामान्य भाषा में सुनल कि भोजन अत्यधिक पूरा जो बिहार शादी ला भोज घर को तो पूरा खाई गलो अंधाधुन मीट माछ जैम मिल लो पूरी पापड़ रसगुल्ला अंधाधुन एकदम मार दिलो खाई गलो जैम मन से बोलो दारू पी लो और ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने खाए लो मैंने खाए जाते रहे एकदम खाए लगते रहे पूरा बहुत सारा। तो उस सब में की होते रहे जैसे खाना जो है प्रोसेस लाइक ग्रास नली से होते हुए कार्दिक फंडिक पाइलोरिक इगला में पहुँच जाते रहे खाना। तो जखन कार्दिक में जाते रहे खाना तो वो सब जो अंधाधुन खाए ले तो अत्यधिक मात्रा में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है निकले लगे रहे कार्दिक में। क्या जितना खाना खेबे उतना ज़्यादा वो निकलतो कार्दिक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बहुत सारा वहाँ का गैस बने लगते रहे। तो गैस बने लगते रहे तो लोग कहते रहे कि हमारे बहुत धुआं ढाकर दे रहा हमारे एसिडिटी हो गए। इंग्लिश वाला में कहा है कि हमारे एसिडिटी हो गए। हमने अपन हर भाषा में की कहे कि धुआं ढाकर जो है ओकर में जो है धुआं ढाकर भई गए। ठीक है, ये चीज़ कहल जाए। तो उटा के शांत करे खातिर उटा के न्यूट्रल करे खातिर हमने देखा लगे कि इनो लोग खाई जाते रहे कि खाइए इनो किन के दुकान से तो खाइए इनो जो रहते रहे वो उटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहते रहे यानी कि MgOH के होल्ट ओकर सूत्र लगे वो चीज़ ओकर में रहते रहे काहे कि अम्ल लाए आ क्षारक लाए। तो दुओ के आपस में मिला देवे तो उदासीन बोए न्यूट्रल बोए तो राहत के सांस मिलते। काहे कि अम्ल क्षार लवण जो चैप्टर उटा में हमने पढ़ली उदासीनीकरण अभिक्रिया उटा में की होते रहे कि अम्ल जखन क्षारक के साथ अभिक्रिया करते रहे तो उटा के कर दे लवण बने दे न्यूट्रल बने दे। तो अत्यधिक मात्रा में जो एसिडिटी धुआं ढाकर दे यार इनो खाई गए तो वहाँ का की वगैरह बैलेंस वगैरह मतलब न्यूट्रल भई गए तो राहत के सांस मिल। और बाद खाना जो है पहुँच जाए फंडिक में। खाना कहाँ पहुँचे फंडिक और हिए करा खाना जो सबसे लंबा समय तक रहते रहे 4 घंटा तक जो है खाना आमाशय के जो सेकंड पर्सन लगे फंडिक उटा में रहते रहे। हियो करा हमने एगो लोकल भाषा में सुनली जनरल भाषा में कि हमारे पेट भोजन की कहते रहे कि हमारे पेट में जो है चूहा दौड़ रहा है। तो चूहा हिए करा दौड़ते रहे क्या हिया करा जो है ना सूंघा रकम रहते रहे
खोज खोज रकम यहाँ करा अथी रहते रहे, चालबाज रकम बहुत सारा चीज रहते रहे कठिन गड़े लागत रहे पेट में, नहीं गड़ना तो उटा ऊँचके लागत रहे पूरा कांटा कांटा रकम फंडिक में जो परसेंटर रहते रहे सेटा तो हट ऊँचके रहे सेटा की कहते सामान्य भाषा कि चूहा दौड़ो, तो चूहा वगैरह से कोनो दौड़ते रहे नहीं और फंडिक ऊँचके लागत रहे। यहाँ 4 घंटा भोजन देते रहे। सबसे ज़्यादा जब भोजन अगर कहीं रहा है तो अमाशय में रहे, और अमाशय का कौन पोर्सन में रहते रहे, अमाशय के जो फंडिक है उस सिस्टम में जो है सबसे ज़्यादा अथी रहा है खाना। और बाद भोजन जो है पहुँच जाए पाइलोरिक में। कहाँ पहुँच जाए? पाइलोरिक में। रहा है कहाँ? कार्डिक में, कार्डिक से फंडिक, और फंडिक से अब भोजन आ जाए पाइलोरिक में। पाइलोरिक में जो है एगो फिर ग्रंथि से भेंट हो जाए भोजन के। तो हम की कहले ग्रंथि जब भी रहतो ग्रंथि में रस पावल जाए, और रस में की रहतो एंजाइम रहता है, एंजाइम भोजन का पाचन करे। यहाँ एग्जाम्पल हम बतौल ले कि जैसे घार रहते रहे, घर में की रहते रहे, कमरा में की रहे बेड रहे, बेड की खातिर काम होते रहे, सूते खातिर काम आवत रहे। तो पाइलोरिक जो है ओकर में जठर ग्रंथि पावल जाए। तो जठर ग्रंथि पावल जाए यानी कि ओकर में जठर रस पावल जेते, और जठर रस पावल जाए तो ओकर में एंजाइम पावल जेते। तो एकर में एंजाइम 2 पावल जेते रहे, पेप्सिन और रेनिन, 2 एंजाइम पावल जेते रहे। तो जो पेप्सिन हो तो उटा में जैसे के सोयाबीन खाए ले तो उटा में प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देते रहे। कैसे बदले? प्रोटीन के पेप्टोन में चेंज कर देते रहे, क्या? पेप्सिन में। और आरो एंजाइम पावल जाते रहे रेनिन। तो रेनिन की करे कि दूध के दही में कन्वर्ट कर दे रहे। जैसे क्यों दही पी लो, दही नहीं, जैसे कि दूध पी लो, तो दूध टा वहाँ जखन पहुँचा है आमाशय के तीसरा पोर्शन पाइलोरिक में, तहन की पिया जाते रहे दूध टा दही में कन्वर्ट हो जाते रहे। ठीक है। तो हमने रियल लाइफ में देखा वैसे गिदर, छोटा गिदर जब माई के अपन दूध पीतो तो वॉमिटिंग कर देते रहे। वॉमिटिंग कर देते कौन फॉर्म में? दही के फॉर्म में। तो मतलब अगर भोजन जो दूध टा है पूरा कहाँ तक पहुँचते रहे? आमाशय के पाइलोरिक तक पहुँचेगा, वहाँ रेनिन में कन्वर्ट कर दे है और दही के फॉर्म में। ठीक है। तो दही टा मुँह से निकल जाते रहे। आ सही खातिर बूढ़ा गिला के, बूढ़ा बूढ़ी गिला के की कहल जाते रहे कि तोनी बुढ़ाई गला तो दूध उतना नहीं पी, तोनी डायरेक्ट दही खो। काहे कि दही ही लास्ट में बनना है, दूध के कन्वर्ट हो जाना है और लास्ट में दही बनना है। यार बुढ़ानते समय में शरीर उतना अच्छा से काम नहीं करे रहे, खातिर डॉक्टर सलाह की देते रहे कि तोहनी जो हो दही डायरेक्ट सेवन कर। ठीक हो। तो तोनी फोटो में देख सकल है बूढ़ा टाका कसम दही खा, और बूढ़ी टी को देख सकल है। ठीक है। और जवान गिला को देख सकल है। तो ये चीज़ गिला होते रहे अथी में पाइलोरिक में। ठीक है। तकर बाद भोजन जो है छोटी आंत में पहुँच जाए तो उटा के बारे हमने अच्छा से फिर डिस्कस करबे। अब एगो जनरल चीज़ जान ली, जखन भोजन जो है मान के चल के हमने भोजन करे है और भोजन जो है ओकर में चूल पाई गली तो हमने तो उटा उगेल दिए। तो वो भोजन टा के साइंस के भाषा में कहल जाते रहे बोलस। की कहल जाते रहे? बोलस। और एखन हमने की देख ली कि भोजन जो है पाइलोरिक में रहा है। पाइलोरिक में जखन भोजन आ जाए ना तन भोजन का नाम चेंज हो जाए और ओकर नाम भेजा काइम। की नाम बजा है? काइम भेजा है। अब भोजन जो छोटी आंत में पहुँचा है। ठीक है। तो छोटी आंत में जैसे पहुँचा तो भोजन अम्ल रहा है। काहे कि देखल है कि हमने कार्डिक में की कर दे भोजन का अम्ल कर दे, यानी कि एसिडिटी कर दे, एसिड के फॉर्म में कर दे। तो छोटी आंत में कहे कि ना हम भोजन का नहीं पचाबू, जब तक भोजन जो छाड़ नहीं भेटो तब तक हम भोजन का पचवल नहीं जा रही। तो हियाँ तो भै गला बवाल। तो अबरी भेटे की? तो छोटी आंत में यकृत के कहे कि यकृत दादा कुछ कर। ठीक है। तो एक चीज़ हम क्या चाहूँ यहाँ करा कि छोटी आंत जो है, छोटी आंत में 2 हार्मोन पावल जाते रहे। केगो? 2 हार्मोन पावल जाते रहे छोटी आंत में। ओकर में पहला हार्मोन का नाम लगे कोलेसिस्टोकाइनिन। की नाम लगे? कोलेसिस्टोकाइनिन। और दूसरा हार्मोन का नाम लगे सिक्रेटिन। तो छोटी आंत में इटा पावल जाते रहे। और एक चीज़ अगर से बोले कि छोटी आंत के 3 गो पोर्शन है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम में ई चीज गिला हो जन चीज गिला में बताए रही ड्यूडेनम में वो हार्मोन पावल जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। तो जो कोलेसिस्टोकाइनिन पावल जाए वो कह यकृत के कि यकृत दादा तो जो है पित्ताशय के कही कि वो जो है पित्त छोड़ देतो, वो जो हो पित्त छोड़ देतो। तो देख ले एक चीज़ हम क्या चाहो कि यकृत जो है पित्त बनवेत रहे। ठीक हो। और उटा के स्टोर करके रख देते रहे पित्ताशय में। कहाँ रख देते रहे? पित्ताशय में स्टोर करके रख दे है पित्त टा के। तो वह पित्त के कहे छोटी आंत में जो हार्मोन टा है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में जो हार्मोन टा है कोलेसिस्टोकाइनिन, ओकरा कहे कि तो जो है छोड़ दी फटक से पित्त, ताकि अम्ल जो
तो अम्ल जे खाना है जो कायम के रूप ले रहा उटा जो है क्षार्य बन जेतो, तब नहीं हमें पचे पारबे। तो कहले चल ठीक। तो यकृत में तुरते आदेश दिल पिता से क्या कहले कि तो फटाफट जो हो खाना जो आए रहो ना ओकरा तुरते तुरते एकदम तो अपन मने पित्त छोड़, ताकि खाना जो है क्षार्य बन जाए, ताकि अच्छा से पचा सकल छोटी आंत में। तकर बाद ओकर में आर एगो हार्मोन पावल जात रहे छोटी आंत के ड्यूडेनम में, सिक्रेटिन। ठीक है, कि पावल जाए ओकर में सिक्रेटिन। ठीक है, तो सिक्रेटिन जो पावल जात रहे छोटी आंत के ड्यूडेनम में, वो अबरे आमाशय के कहे कि देख भोजन जो हो पूरा पूरी क्षार्य भई गेलो, उनसे से अम्ल हवलो, तो हमें ओकर में ओकर एगो भाई दो हार्मोन रहल, तो एक वाला हार्मोन यकृत के तो कह दिल बलाई फुसला के कह दिल कि पिता से तो कही कि वो पित्त छोड़ देते ताकि भोजन जो क्षार्य बन जाए। और अब की कहे छोटी आंत में, छोटी आंत के एगो आ रहा है सिक्रेटिन नाम के हार्मोन है, वो अबरी कहे अग्नाशय के पेनक्रियाज के कहे कि तो जो है अबरी अपन एंजाइम जो छोड़ ताकि भोजन जो अच्छा से पच जाए। तो क्या कहे सिक्रेटिन में कहे, सिक्रेटिन कहाँ रहे छोटी आंत में रहे, और सिक्रेटिन लाई के एगो हार्मोन लगे। ठीक है, तो वो सिक्रेटिन में कह रहा है अग्नाशय के यानी कि पेनक्रियाज कहे कि तो जल्दी जल्दी जो है अपने एंजाइम छोड़ ताकि भोजन जो अच्छा से पच जाए। तखन वो की करे पूर्ण पाचक एंजाइम जो है छोड़ दे, की करे पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ दे। पूर्ण पाचक एंजाइम जो है उठा एगो ट्रिक से तो नहीं याद रख सकल, लेट की लेट, एल से लाइपेज, ए से इमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। तो जो एल से लाइपेज ले वो वसा के पाचन करते रहे। ठीक है, कोकर पाचन करते रहे, एल से जो लाइपेज बनलो वो वसा के पाचन करते रहे। यानी कि देख अभी तक कंप्लीट पाचन की बोला हमने, तो प्रोटीन ये जो आमाशय है उठा आमाशय के जो पोर्शन है पाइलोरी ओकर में सिर्फ प्रोटीन के पाचन वाला, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन में से सिर्फ प्रोटीन के पाचन अभी, और वो भी कंप्लीट पाचन नहीं बोले, खाली प्रोटीन के पेप्टोन में कन्वर्ट करल गए। लेकिन यहाँ करा जो है पूर्ण पाचक हवित रहे, अथी के वसा के जो पूर्ण पाचक यहाँ खराब हो जाते रहे। तो क्या करते पूर्ण पाचक था, तो एल से जो लाइपेज है वो चीज में जो है पूर्ण पाचक जो है कर दे। अब ए से है इमाइलेज, इमाइलेज देख ले जौन चौकटा के टाइलिन और डाइस्टेज में पहुंचवा नहीं पड़ रहा है, उटा यहाँ करा अग्नाशय में जो अग्नाशय जो हार्मोन निकला है। ठीक है, इमाइलेज उठा जो है ओकरा पूरा पूरी एकदम पहुंचा दे चौकर तक, क्योंकि थेथर चोकर भी रहे, जैसे थेथर बैक्टीरिया रहे वैसे थेथर चोकर भी रहे, और यहाँ आके जो फाइनली अग्नाशय में पूरा पूरी जो है उठा के पहुंचा दे। और लास्ट अकर बादे बचले टी से ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है देख प्रोटीन के पहले जो है पेप्सिन जो है प्रोटीन के पेप्टोन में चेंज कर ले, और अभी जो पेप्टोन जो है ओकर पेप्टाइड में चेंज कर दे यहाँ कर ट्रिप्सिन में। तो टी से जो ट्रिप्सिन है वो जो पेप्टोन प्रोटीन बनल रहे तो ओकरा पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दे। इतना चीज भेजा है कहाँ करा ड्यूडेनम में। ठीक है, और बाद के पोर्शन लगे हम की कर लियो, छोटी आंत के 3 गो पोर्शन है, पहला पोर्शन ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो अभी भोजन जो है जाने वाला हो कोकर थी ना जे जन्म थी नहीं जाने वाला, तो जे जन्म थी ना भी पाचन वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ कर सिर्फ भोजन लेकर पासराई देते रहे। जैसे देखा लगा घर के बहुत सारे गांव के जिनी की देखा लगे कि धान जो है पसराई दो, तो बाद से चूना लगतो, कंगर तंगर है तो हटवा लगतो, फिर पसराई तो अच्छा से धान के सूप के माध्यम से और उठा के भोजन तक हो पसरा काम करतो। तो जे जन्म में भोजन तक पसरा काम होता रहा, कुछ नहीं होता। बाद भोजन जो है इलियम में पहुंचे, तो भोजन कहाँ पहुंच जाए, इलियम में पहुंच जाए। तो यहाँ करा जो है कंप्लीट चीज एगो फिर देखा खातिर हमने मिले, तो है कि भोजन जो है भोजन में हमने देख ली वहाँ प्रोटीन के केथी में चेंज कर दिल अग्नाशय में, प्रोटीन जो हमने वहाँ ऊपर में रहा ऊपर में पाइलोरिक में प्रोटीन के पहले पेप्टोन में चेंज वाला, बाद पेप्टाइड में चेंज करे। ठीक है यार, यहाँ करा जो है इलियम में प्रोटीन चेंज हो जाए फाइनली एमिनो अम्ल में, ककर में चेंज हो जाए एमिनो अम्ल में। और एमिनो अम्ल जखन चेंज हो जाए तखन रक्त जो वहाँ करा आरेक चीज हम करे कहे चाहबो कि यहाँ करा जो है इलियम में विली नाम के एगो चीज पाल जाते रहे, विली नाम के एगो पोषण पाल जाते रहे, जखन उंगली रख में संरचना पाल जाते रहे, ओकरा यदि उछाल देवी ना तो वहाँ का रक्त से कनेक्शन चीज देख खातिर मिल जेतो, कि मिल जेतो रक्त से कनेक्शन देख खातिर मिल जेतो। तो यह जगह में जो है ई जगह में जो है रक्त जो है डायरेक्ट कोशिका तक ले पहुँचा देतो पोषक तत्व के। ठीक हो, काहे कि हमने जाने कि कोशिका के चाहिए कि कोशिका के चाहिए
ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और ओकरा पोषक तत्व चाहिए। तो पोषक तत्व जो है यहाँ करा जो इलियम है उन्हीं तक में संरचना पाल जाता है, उछड़ा देवी तो कोशिका तक ला इजिली पोषक तत्व के ले जीतो। तो यहाँ करा देख 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 जब भोजन जो इलियम ठिन पहुँचले तो प्रोटीन जो हलो ओकरा प्रोटीन के जो फॉर्म यहाँ करा ऊपर में की बनल पेप्टाइड में बनल, यहाँ करा प्रोटीन के एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। जो वसा रहता है और फैटी एसिड में जो है चेंज करता है और रक्त जो है ओकरा कोशिका तक ले जाते रहे भोजन तक, ठीक है। तकर बाद भोजन जो है अकर बाद बड़ी आंत में एंट्री मार दो। कहाँ मार दो? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के जो है अगर बायोलॉजिकल नेम कोलम कहल जाता है, की कहल जाता है? कोलम कहल जाता है। तो एकर जे ई पोर्शन देखे पावे उटा असेंडिंग कोलन कहल जाता है, ई पोर्शन जे देखे पावे उटा के ट्रांसवर्स कोलम कहल जाता है, और ई पोर्शन जे देखे उटा डिसेंडिंग कोलन कहल जाता है, ठीक है। तकर बाद भोजन जो है यहाँ करा अभी भोजन के रूप जो है दसर फॉर्म में बही दो, काहे कि देख ले भोजन मतलब पोषक तत्व वगैरह सब तो ले जितना चीज ओकरा लिए रहल बाद भोजन जो है बड़ी आंत में चल जाए। वहाँ अगर सिर्फ की होते रहे जल का अवशोषण होते रहे, यानी कि भोजन टाइम जो जल है उटा के खींच लेते टाइन लेते और भोजन आगे बाटे बाढ़ जेते, ठीक हो। जब पोर्शन ले असेंडिंग ट्रांसवर्स और कोला मतलब ये डिसेंडिंग कोलम जो है उटा में भोजन जो है दौड़े लगते, ठीक है। उटा में जो है भोजन जो है दौड़े लगा है और भोजन फाइनली जो है रेक्टम में पहुंच जाए, ठीक है। रेक्टम से पहुंचा है और बाद रेक्टम थी जखन भोजन पहुंच जाते ना तना आदमी जो बाथरूम के याद कर लगते रहे और फाइनली एनस के माध्यम से जो खाना जो है एग्जिट हो जाते रहे। तो आई होप कि तोनी के ये चीज के ला अच्छा से थोड़ा थोड़ा समझ में आये तो पाचन के बारे में, और इटा में उतना बेसिक कुछ जाने की जरूरत नहीं हो। इटा जो है अपना हम जितना नोट्स बदले उतना इटा के काफी है। और अबरी हमने नेक्स्ट चर्चा करबे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाई उठा के बारे, ठीक है। तब तक खातिर जय हिंद, वंदे मातरम।